So, hello everyone, welcome to Clad Point. Today's session will be about how you have to solve your English section in your Clad paper. So, as we all know, your English paper has 5 to 6 passages consisting of 25 to 30 questions. तो आपको पता है अगर आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड यू हैव अ टाइम बार, आपको मिलते हैं 25 से 28 मिनट आपके इंग्लिश सेक्शन के लिए. एंड एज यू ऑल नो आपके बाकी सेक्शंस में भी पैसेजेस रहेंगे, तो आपका पूरा सेक्शन का जितना भी स्ट्रैटेजी है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टाइम बेस्ड. सो नाउ लेट्स गो फर्दर एंड डिस्कस हाउ योर पेपर हैज टू बी सॉल्व्ड. Now you are always told to go through the newspaper, start improving your reading skills. That is okay. Yes, आपको अपनी reading skills, reading speed, vocabulary improve करनी है. बट जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, what happens is you start to pick up a newspaper, आप उसे रीड कर रहे हैं, what you start doing is you start understanding and cramping things for your GK perspective also, which you have to avoid. So when you have to practice for your English section, what is important is आप न्यूज़पेपर उठाएं, आप एक टाइमर सेट करें फॉर 25 and 30 minutes. Make sure there are approximately 5 passages which you are reading in that time space. एंड आपको अवॉइड करना है पैसेज को पूरी तरीके से क्रैम्प करना, बिकॉज द स्ट्रैटेजी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अगेंस्ट क्रैम्पिंग एंड लर्निंग थिंग्स. पहले आपकी स्ट्रैटेजी में होना चाहिए कि आप जाए क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस रीड करेंगे, वापस आएंगे पैसेज पे, उस पैसेज का बिगिनिंग एंड एंड देखेंगे. अगर देखेंगे वो उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, उसका आंसर ढूंढेंगे, देन यू विल गो बैक टू नेक्स्ट पैसेज एंड देखेंगे क्या इसका भी बिगिनिंग एंड किसी और क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है. That is what you have to do in your paper. न्यूज़पेपर बेसिकली आपकी स्पीड के लिए है, आपको थोड़ी वोकैबुलरी और नहीं मिले उसके लिए है. एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे पैसेजेस जो हैं वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, मोर एंड लेस उससे आ जाते हैं. सिर्फ और सिर्फ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. टाइम्स ऑफ इंडिया वी डू नॉट एक्चुअली रिकमेंड रीडिंग दैट न्यूज़पेपर. आप ट्राई करें द हिंदू पिक करें, दीज आर मोर रिलायबल सोर्सेज. नेक्स्ट, मॉक टेस्ट आर द की. आप जो मॉक्स देंगे बेसिकली ऑफ इंग्लिश सेक्शन, आप चाहे तो फुल फ्लेजेड मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. दैट इज टू गुड इफ यू आर डूइंग 1 मॉक अ डे. बट व्हाट इज रिकमेंडेड इज पिकिंग अप ऑफ English section mock every single day. You need to do 1 sectional mock every day because that is what is going to help you with the speed, your reading ability, or your ability to understand what your personal strategy is supposed to be. एंड येस, अगर आप हर बार एक मॉक करेंगे आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी बिकॉज यू विल बी लर्निंग ऑन न्यू वर्ड्स. फोर्थ, योर स्ट्रैटेजी स्टेप्स. as I have already told you what your strategy is supposed to be. Now let's discuss it nicely. आप पहले क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस आपने देखे, आपने अपने क्वेश्चन से गो थ्रू किया. नेक्स्ट आप जाएं वापस पैसेज पे. पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. More or less your passage is going to be around 450 or 500 words, which is quite long. You do not have to focus on reading the whole passage. What you have to do is pick one paragraph, उसकी beginning, उसका end. आपने links read किए. If it is related to any of your question, you think your answer might be there, go to that passage, find your answer, come back, mark it, move to the next passage, see if there is any answer of any of the questions. Do that. आपको ये करना है. You do not have to start delving completely into the passage. पहले आप इस तरीके से अपना पूरा सेक्शन सॉल्व कर लीजिए. देन आफ्टर सॉल्विंग दैट सेक्शन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. एंड में आपके पास जब टाइम बचेगा तब आपको वापस आना है. जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको फर्स्ट रीडिंग गो में नहीं मिले हैं फिर आपको पैसेज रीड करना है. ये स्ट्रैटेजी होती है विच वी टेल यू टू रीड इन 1 go. आपका जो एक सेकेंड लेयर ऑफ रीडिंग होता है उसमें आपको पूरे टॉपिक के अंदर जाना होता है, विच इज व्हेन यू हैव टाइम लेफ्ट. ओके, सो एंड येस वोकैबुलरी आएगी उसमें. वोकैबुलरी आपको मोस्टली इजीली मिल जाती है बिकॉज दीज आर ऑल रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन. बिकॉज जो वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, दीज व्हेन यू विल रीड द होल सेंटेंस यू माइट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. नेक्स्ट, फॉर योर वोकैबुलरी बिल्डिंग, व्हाट पीपल टेल यू इज आप एक बुक पकड़िए, उस बुक से आप रूट वर्ड्स पढ़िए, दैट इज ओके. बट आपके 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं वोकैबुलरी के, तो उन 5-6 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करना अभी से, स्पेंडिंग 1 hour or 2 hours a day, I don't think it's viable because you have to understand it is completely a time based examination. You have to prepare for other subjects also where आपकी 1-2 घंटे की प्रिपरेशन आपको शायद ज़्यादा मार्क्स दिला दे. इसमें वोकैबुलरी के लिए what you have to do is आप जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डे अटेम्प्ट करें, सेक्शनल मॉक, न्यूज़पेपर्स, एंड येस ट्राई रीडिंग अ नॉवल.
लाइक एक नॉवल को आप पार्शली लेके चलिए साथ में, बिकॉज दैट एक्चुअली हेल्प्स यू, दैट कीप्स योर माइंड काफी शांत रखता है आपके दिमाग को. आप एक नॉवल जरूर लेके चलिए जो आप पूरी अपनी प्रेपरेशन के दौरान आप रीड करिए, बट मेक श्योर इवन वाइल रीडिंग अ नॉवल ट्राई टू रीड इट क्वाइट फास्ट. आप उसको ना स्लो पेस पे रीड करने की कोशिश ना करें, उसको तेज पढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन. सो फॉर व्हाट यू हैव टू डू इन वोकैबुलरी बिल्डिंग इज 10 वर्ड्स अ डे आपका टारगेट होना चाहिए. अब वो 10 वर्ड जरूरी नहीं आप एक समय डिक्शनरी लेके बैठे उससे 10 वर्ड्स निकालें, नहीं, दैट कैन बी फ्रॉम एनी प्लेस. आप मॉक दे रहे हैं, मॉक में वर्ड्स आएंगे, उससे हो सकता है. आप न्यूज़पेपर रीड करें, एडिटोरियल से आपको 4-5 वर्ड्स मिल रहे हैं, आप उससे निकाल लीजिए. आप उसके अलावा अगर कोई मूवी देख रहे हैं, उससे आपको कोई वर्ड मिल रहा है, उससे निकाल लीजिए. आपके एनालिसिस के दौरान आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, उससे करिए. एंड हाँ, कभी आप किसी एक वर्ड के अक्रॉस आते हैं, उसी वक्त पिकअप अ डिक्शनरी और कैरी अ पॉकेट डिक्शनरी और ओपन योर गूगल एंड सर्च दैट वर्ड ऑन दैट स्पॉट, एंड देयर यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन. दैट इज हाउ यू हैव टू डू. एंड अवॉइड मेकिंग लिस्ट फॉर, बिकॉज आप एंड डे पे बैठ के वो लिस्ट नहीं रिवाइज करने वाले हैं. जस्ट मेक श्योर आपके वो ब्रेन में रहे. यस हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप एक, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, उसको वीकली आप रिवाइज करते रहें. बस इतना आपकी प्रेपरेशन एंड वोकैबुलरी के लिए आई थिंक सफिशिएंट रहेगा. बाकी अगर आप मॉक्स दे रहे हैं, न्यूज़पेपर्स डेली रीड कर रहे हैं, आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल ऑन द गो है. जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर मॉक्स आर द की. यू कांट सप्लीमेंट योर मॉक्स विद एनी अदर थिंग. Thank you, and thank you for watching Clat Point, and this is your strategy. So if you want to purchase courses for UG and NLS examinations and mocks, the link is there in the description. Download our app and purchase the courses directly from the app, or you can contact us on the number given. Thank you.